प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में और आप सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी जो सच्ची घटना है, जो सच्ची घटना पर आधारित है कि एक बार राजमाता जी ने एक परिवार का घर कैसे फिर से बसा दिया। एक बार एक पति पत्नी राजमाता जी के पास आए और कहने लगे, अब हम साथ नहीं रहेंगे, हमने डिवोर्स तलाक के लिए अप्लाई कर दिया है। राजमाता जी ने समझाया पर वो नहीं माने, कहा अब साथ नहीं रह सकते। राजमाता जी ने कहा ठीक है, डिवोर्स तो 1 महीने के बाद मिलेगा, मैं भी सहयोग कर दूंगी, पर एक बात जो बोल रही हूँ वो मान लो और 1 माह के बाद मेरे पास आना, मैं तुम लोगों का डिवोर्स खुद करवा दूंगी। राजमाता जी ने बहन जी को समझाया, आज के बाद तुम इन्हें पति के तरह व्यवहार मत करना, इन्हें पति मत समझना, इन्हें 1 माह के लिए तुम्हें सौंप रही हूँ, गुरु रूप समझकर 1 माह इनकी सेवा करना, फिर 1 माह बाद डिवोर्स तो होने ही है। उसके पति को भी बुलाया और उसके पति को भी यही बात समझाई, 1 माह के लिए गुरु रूप समझकर अपनी सेवा। उसके पति को भी बुलाकर यही बात समझाई, 1 माह इसे गुरु रूप समझकर मान सम्मान दो, इसकी हर बात मानो, पर अब इसे पत्नी ना समझना, एक गुरु रूप में ही इसे देखना। ये मैं तुम्हें 1 माह के लिए इसे सौंप रही हूँ। दोनों घर चले जाते हैं और एक दूसरे को गुरु रूप समझकर सेवा सत्कार करने लगते हैं। एक साथ खाना, भोग लगाना, आशीर्वाद लेना, धन निरंकार जी कहना और नित्य साथ साथ सिमरन करना। इसी प्रकार दोनों का 1 माह पूरा हो गया। राजमाता जी को याद था कि 1 माह बाद उन्हें बुलाना है, सेवादारों को भेजकर उन्हें बुलाया जाता है। दोनों आते हैं और धन निरंकार जी करके सामने खड़े हो जाते हैं। राजमाता जी ने कहा, 1 माह हो गया, चलो तुम्हारा डिवोर्स कराने का दिन आ गया। दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, सर झुकाए खड़े रहते हैं। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राजमाता जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अब हमें अलग नहीं होना है, हमें कोई शिकायत नहीं है। दोनों एक दूसरे की अच्छाई बताने लगते हैं कि फिर मेरी गलती थी, जहाँ मेरी गलती थी, बड़े अच्छे से बताते हैं। राजमाता जी मुस्कुराकर दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, सदैव इसी प्रकार गुरुमत से भरा जीवन जीना चाहिए। जो भी मिला है वो गुरु का दिया हुआ है, इसे गुरु का आशीर्वाद समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगर ये भाव बन रहेगा तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रेम प्यार और जीवन का आधार बनाओ, सबका आदर सम्मान करो, सबसे निरंकार दातार का दीदार करते हुए जीवन का आनंद लो। इस प्रकार राजमाता जी ने उन्हें समझाकर विदा कर दिया और प्यारी साध संगत जी, वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। उनका डिवोर्स भी कैंसिल हो गया, क्योंकि एक प्यार ही है जो हमें सब कुछ कर सकता है। प्यार से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, राजमाता जी ने जहाँ पर यही समझाया कि अपने परिवार में खुशी खुशी गुरुमत के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, और ऐसे ही उन महापुरुषों का घर फिर से बस गया। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।